अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग की आग में पूरा मिडिल ईस्ट झुलस रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रीजनल वॉर की नौबत आने वाली है। मगर सवाल है कि अगर क्षेत्रीय युद्ध हुआ तो क्या अरब देश इसे झेल पाएंगे? ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट में मुसीबत का सबब बन चुकी हैं। ईरान के ड्रोन अरब देशों के लिए डरावना सपना साबित हो रहे हैं। IRGC के हमलों से पूरा पश्चिम एशिया आफत में है। हर गुजरते दिन के साथ हो रहे हमले खाड़ी के देशों में खौफ बढ़ा रहे हैं। ईरान ने शुरुआत में अमेरिकी बेस पर हमले किए, मगर अब अरब कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी प्रहार किया जा रहा है। कुवैत से कतर तक और सऊदी अरब से दुबई तक ईरान की स्ट्राइक जारी है। ईरान अब एनर्जी सेक्टर को भी निशाना बनाने लगा है। इसका सबसे बड़ा सबूत कुवैत में बिजली और पानी के प्लांट पर किया गया हमला है। ईरान के हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई। ईरान के अटैक में एक बिल्डिंग भी डैमेज हुई है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर उसके पावर सेक्टर को निशाना बनाया गया तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में बर्बादी ला देगा। इसीलिए कुवैत में किया गया अटैक एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक की जंग में ग्लोबल एनर्जी मार्केट की दुनिया हिला दी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही बमबारी का सीधा असर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई चेन पर पड़ा है। खाड़ी के देश इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, लिहाजा उनके सब्र का बांध टूटने लगा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अरब देश जल्द ही ईरान के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच 6 अरब देश पहले ही ईरान की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपना चुके हैं। कतर, कुवैत, UAE, बहरीन, सऊदी अरब और जॉर्डन ने ईरान के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इन सभी देशों ने ईरान की आक्रामकता को लेकर नाराजगी जाहिर की है। सऊदी अरब की अगुवाई में एक बयान जारी किया गया जिसमें ईरान और उसके समर्थित गुटों पर निशाना साधा गया है। ईरान की इस कार्रवाई को संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन करार दिया है। अरब देशों ने आरोप लगाया कि इराक से ईरान समर्थित गुटों ने क्षेत्र के कई देशों और उनकी महत्वपूर्ण सुविधाओं को निशाना बनाया। इन देशों ने साफ किया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत उन्हें सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है। बयान में कहा गया है कि वे अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखते हैं। खाड़ी के देशों का ये रुख बता रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, यानी अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर धावा बोल सकते हैं। हालांकि ये कब और कैसे होगा इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अरब देशों की सैन्य कार्रवाई की खबरों के बीच ईरान की तरफ से एक नई चेतावनी भी सामने आई है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलिबाफ ने कहा है कि अगर किसी क्षेत्रीय देश ने ईरान के खिलाफ किसी ऑपरेशन में सहयोग किया तो उस देश के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अगर हमारे दुश्मन कोई कदम उठाते हैं तो हम उस क्षेत्रीय देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार और जोरदार हमले करेंगे। ईरान का ये बयान ऐसे समय आया है जब खाड़ी देशों में पहले से ही तनाव चरम पर है और कई देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी कर रहे हैं। इसीलिए ईरान लगातार हमले भी कर रहा है। अब तक की जंग में ईरान ने ये लिख दिया है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी और कभी भी हमले कर सकता है। ऐसे में अगर रीजनल वॉर की शुरुआत होती है तो ईरान की ओर से काउंटर अटैक में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मतलब साफ है, हालात बेहद विनाशकारी हो जाएंगे।
अरब के ज्यादातर देशों का कारोबार तेल, गैस और पर्यटन से जुड़ा है, इसीलिए ईरान धीरे धीरे एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहा है, जिससे निपटना आसान नहीं हो रहा। वहीं अमेरिका के टॉप अर्थशास्त्री और विदेश नीति के दिग्गज रणनीतिकार जेफरी डी सैक्स ने यूएई को गंभीर चेतावनी दी है। जेफरी ने कहा कि अगर यूएई अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदता है तो दुबई और अबू धाबी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। जेफरी सैक्स ने तंज कसते हुए कहा कि यूएई ने खुद को एक बेतुके झमेले में फंसा लिया है। दुबई और अबू धाबी कोई अवैध सैन्य किले नहीं हैं जिन पर आयरन डोम लगा हो। ये वो जगह हैं जहां दुनिया भर के रईस लोग छुट्टियां मनाने, पार्टी करने और अपना पैसा इन्वेस्ट करने आते हैं। ऐसे में किसी युद्ध क्षेत्र में तब्दील होने का मतलब है दुबई जैसे शहर के पूरे वजूद और उसके बिजनेस मॉडल का ही खत्म हो जाना। इस चेतावनी के मायने साफ हैं। अरब देशों के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। ईरान जिस तरह टारगेट कर रहा है उससे बचना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। अगर ये देश ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरते हैं तो इनकी चुनौतियां बढ़ना तय हैं। मतलब हालात पूरी तरह बेकाबू हैं। ऐसे में रीजनल वॉर का आगाज हुआ तो इसकी मार पूरी दुनिया पर पड़नी तय है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।